राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 महीने तक चले विशेष अभियान ऑपरेशन नीलमणि के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड इनामी तस्कर सुनील मीणा को मध्य प्रदेश के जीरन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसके खिलाफ राजस्थान व मध्य प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास सहित 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार सुनील मीणा कम उम्र से ही मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय हो गया था। शुरुआत में वह तस्करों के वाहनों को एस्कॉर्ट करता था, लेकिन बाद में खुद बड़े स्तर पर तस्करी का नेटवर्क संचालित करने लगा। आरोपी पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल लाखों रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। वह कई बार पुलिस पर फायरिंग कर फरार हो चुका था और राजस्थान की नार्को टॉप 25 सूची में भी शामिल था। एनटीएफ ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए महीनों तक तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना तंत्र का सहारा लिया। एक पुलिसकर्मी ने चरवाहे का वेश धारण कर कई दिनों तक आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। बारिश का फायदा उठाकर टीम ने उसके ठिकाने पर दबिश दी और उसे घर में छिपा हुआ गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में प्रतापगढ़ पुलिस का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। एनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही आमजन से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना को पुलिस के साथ साझा करने की अपील की गई है। नशे के स्वयंभू सरगनाओं स्थापित सूत्रधारों के विरुद्ध एएनटीएफ के द्वारा छेड़े गए इस निर्णायक महायुद्ध में संग्राम दर संग्राम एएनटीएफ विजय पताका लगातार लहराती हुई नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में बड़ी तेजी से अग्रसर है। स्थापित सूत्रधारों को ध्वस्त करने की इस स्थापित की गई परंपरा में इसकी 72वीं कड़ी के रूप में एक बड़ी और शानदार उपलब्धि अर्जित की है एएनटीएफ के लड़ाकों ने। राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों में नशे के आतंक का पर्याय बना, दोनों राज्यों की पुलिस के लिए सरदर्द बना। बरसों से फरार, तस्करी की दुनिया का सरगना बना बैठा सुनील मीणा पुत्र कारूलाल मीणा, निवासी जीरन, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, एक बड़ा तस्करी का आका, जिस पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम, जिसमें 1.5 लाख रुपए का इनाम राजस्थान से, नीमच से 15,000 का और इंदौर की किसी यूनिट से भी कुछ इनाम, करीब 1,67,000 रुपए का इनाम अभी तक सामने आया है। बरसों से फरार यह अपराधी सिर्फ 27 वर्ष का है। 15 वर्ष की उम्र से अपराध की दुनिया में कूदा और 14 वर्ष की आपराधिक करियर में अब तक 19 प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर है। बड़ी ही फिल्मी कहानी रही इस तस्कर की। पढ़ाई लिखाई छोड़कर ईंट के भट्ठे पर नौकरी शुरू की, वहां किसी तस्कर के संपर्क में आकर स्कॉट का काम शुरू किया और उसके बदले प्रति टिप पैसा लेने का काम शुरू किया। फिर तस्करी का माल जुटाने का काम शुरू किया, घर घर पहुंचाने का ठेका लिया और धीरे धीरे दुस्साहस ऐसा खुलता गया कि पुलिस से मुकाबला करके सही सलामत माल घर तक पहुंचाने का ठेका लेने वाला यह तस्कर धीरे धीरे तस्कर सम्राट बनता गया और राजस्थान का हर नामचीन कुख्यात तस्कर सुनील का सहयोग लेने से नहीं चूकता। माल का संग्रह करना, माल को ठिकाने तक सुरक्षित पहुंचाना, इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी सुनील लेता रहा। कम से कम 4 ऐसे प्रकरण प्रकाश में आ चुके हैं जहां पुलिस से मुकाबला हुआ, फायर किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए, पर माल लेकर सुरक्षित भाग निकलने में सुनील कामयाब रहा। इतने बड़े नशे के आतंक के पर्याय सुनील की गिरफ्तारी को एक चुनौती के रूप में लेते हुए एनटीएफ ने एक नया ऑपरेशन नीलमणि शुरू किया और 8 महीने के भागीरथ प्रयास के बाद उसके अपने ही सुरक्षित मांद में घुसकर वहां से उसको दबोच लाने में एनटीएफ के लड़ाके जवानों को एक शानदार सफलता मिली। करीब 15 दिन से
एनटीएफ का जवान गुप्त वेश देकर चरवाहे जैसी वेशभूषा में आसपास टोह लेता घूमा। वहां से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं संग्रहित कर उसने यहाँ भेजी, जिनको तकनीकी और मानवीय रूप से विकसित कर यह सामने आया कि सुनील की पत्नी यदि वह आसपास के जंगलों में छुपा होता है तो उसके लिए खाना लेकर दिन में और शाम में खाना लेकर पहुंचाने जाती है। वह वृक्ष पर कहीं निशान लगा देता है, उसके गुर्गे वहां से खाना ले जाते हैं और वो घर का ही खाना खाता है। और इस बीच अगर कोई अनजाना आदमी दिख जाए तो उस पर सीधा फायर झोंकने से वो कभी गुरेज नहीं करते। इस कारण 2 दिन से वहां पर टीम टिकी थी, सुरक्षित मौके का इंतजार कर रही थी जंगल में धावा बोलने का। पर जब कल शाम में खाना लेकर पत्नी नहीं गई और घर में किसी दावत जैसी तैयारी शुरू हुई तो माथा ठनका कि हो सकता है वो घर पर ही आए, और यह पर्याप्त था। जब सुनील घर पर आया तो एनटीएफ की टीम को तो टोह लगी नहीं, पर जब यह विकसित हो गई सूचना कि वह घर पर ही है, और तभी बारिश वरदान बनकर सामने आई। दुर्गम सुरक्षित स्थल पर उस ठिकाने तक पुलिस का पहुंचना, एनटीएफ का पहुंचना अन्यथा तौर पर बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सुनील तक यह जानकारी पहुंचती वो भागता और फायर झोंकता। पर बारिश की ओट लेकर एनटीएफ के लड़के घर तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो वह एक ड्रम के पीछे रजाई ओढ़कर दुबका मिला। पहले उसने अपना नाम कुछ और बताया और सख्ती से पूछताछ करने पर सारी सच्चाई सामने आ गई। एनटीएफ की टीम सुनील को लेकर वापस लौट आई। एक बड़ा दुर्ग, एक बड़ा सिंहद्वार तस्करी का एक कुख्यात नाम ध्वस्त हुआ। 1,67,000 रुपए का इनाम अभी तक सामने आया है। इस 72वीं कड़ी के साथ ही करीब करीब 19 लाख रुपए के वांछित दुर्दांत सरगनाओं की गर्दन पर हाथ पहुंचाने का काम एनटीएफ संपन्न कर चुकी है। और ऐसे न जाने कैसे कितने तस्कर अभी भी तस्करी की दुनिया में बेताज बादशाह बनने का सपना सजोए चमक दमक और चकाचौंध से अभिभूत होकर नई पीढ़ी को इस नशे की दलदली दुनिया में धकेलने के लिए लगातार अग्रसर है। उनके इन सारे कुत्सित प्रयासों पर कालिखपुत ने उनकी सारी दुर्दांत महत्वाकांक्षाओं को धूल धूसित करने के लिए एनटीएफ कटिबद्ध है। और ऐसे वो सारे अपराधी, वैसे सारे सूत्रधार, वैसे सारे वांछित तस्कर जो यह सोचकर कि वो पुलिस की आंखों से दूर रहेंगे, पुलिस की आंखों में धूल झोंकेंगे और कानून का शिकंजा उन तक नहीं कर सकता, उनके लिए कविता के तौर पर बहुत स्पष्ट संदेश एनटीएफ की तरफ से है। देख लो, यहां हर तरफ पुलिस है, पुलिस की आंखें हैं, भागोगे कहां? तुम्हारी मंजिल तो जेल की सलाखें हैं। तेज भागोगे, हम पहले तुम्हारे रफ्तार को मंद करेंगे, तुम्हें भगा भगा कर थकाएंगे, फिर हम तुम्हें बंद करेंगे। साये की तरह तुम्हारे पीछे हैं, हमसे कब तक भागोगे? पुलिस के भूत से भयभीत कच्ची नींद से जागोगे। सजा से भागकर भागते रहना, सजा से भागकर भागते रहना एक अलग ही सजा है। तुम्हें खदेड़ते भगाते रहना भी एक अलग ही मजा है। दौड़ो, भागो, आगे पीछे, चूहे बिल्ली सा ये तो खेल है। दौड़ो, भागो, आगे पीछे, चूहे बिल्ली सा ये तो खेल है। आखिर पहुंच गए ना तुम, तुम्हारी मंजिल तो जेल है। सारे अपराधियों की आखिरी मंजिल, आखिरी मुकाम, आखिरी ठिकाना जेल की सलाखें हैं, जहां उन्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना है, कि ये करने का फल भुगतना है। और युवा पीढ़ी इन अपराधियों का हश्र देखकर, इनका विध्वंस होते देखकर अपना दिमाग खोले, अपने दिमाग के तार खोले और इस अपराध की दुनिया की ओर प्रवृत्त होने की बजाय मेधा, मेहनत, परिश्रम से अपना मंजिल पाने, अपने मुकाम तक पहुंचने की साधना पर लगे। इस पूरी पीढ़ी से हमारा आह्वान है कि राजस्थान की गौरवमयी, पराक्रमशाली, शौर्यमयी परंपरा को कायम रहते हुए अपनी जिंदा दिली के जोर पर, अपने बाजूबल के जोर पर, अपने पराक्रम के दम पर अपनी मंजिल हासिल करें, न कि इन तस्करों की तरह नशे की दलदली दुनिया में घुसकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, इस राज्य का भविष्य
ढोल धुषित कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।